नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखो ये क्या है। आज तारीख हो चुकी है 11 तारीख, 11 मई 2023। ये 11 मई 2023 हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी के सभी पॉइंटों को समझने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है ना। तो बारीक बारीक से पीछे वाले वीडियो में हमने देखा। तो आज हम पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वैदिक सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत की बात करें, देखो वेदों वाली जो सभ्यता है उसी को हम वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो देखिए क्या है, वैदिक सभ्यता वेदों वाली सभ्यता है और इसको लाने वाले कौन है? आर्य द्वारा लाई गई। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा ये लाई गई, यानी आर्य द्वारा लाई गई। और ये संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी इसकी। और ये 25 नदियों के किनारे बसी संस्कृति थी, जिसमें से प्रमुख सिंधु है। इसको इंदु भी कहते थे। कौन? पर्शियन। पर्शिया एक ईरान और इराक वाला जो इलाका होता था वो पर्शियन कहलाता था। आगे हम देखेंगे इसमें। ये मेरे मोबाइल नंबर है, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा इस पर। वैदिक सभ्यता को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहली है ऋग्वेद काल, जो 1500 से लेके 1000 BC तक। BC का मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया है कि ईसा मसीह के 1000 साल पहले तक क्या है, ऋग्वेदिक काल चला था। ईसा मसीह के 1000 साल पहले तक क्या ऋग्वेदिक काल चला था, वेदों का काल चला, मंत्र उच्चारण है, आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल, एक ईसा मसीह के 1000 साल पहले से लेकर 600 BC तक क्या चला था, ये उत्तर वैदिक काल चला था। ऋग्वेदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। निवास स्थान देखें तो सप्त सिंधु प्रदेश हम कह सकते हैं। कौन सा? सप्त सिंधु प्रदेश। अविनाश चंद्र बोस द्वारा कहा गया 7 नदियों का जो समूह था मध्य एशिया से। ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, मध्य एशिया है। और 7 कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वर्तमान में यहाँ से आए हैं। तिब्बत क्षेत्र थे, तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ से आया है। तो इसको जो मान्यता देने वाले जो कैंडिडेट हैं वो आगे हम देखें तो इसमें से कौन से कैंडिडेट हैं? जो दयानंद सरस्वती हैं, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, ऐसा कुछ उच्चारण इन्होंने कहा, यानी संबोधन करते हुए विचार प्रकट किए, यानी वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वैदिक सभ्यता चल रही है। तो दयानंद सरस्वती जी हैं, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, क्योंकि आर्य ही थे वैदिक सभ्यता को लाने के वाले। आगे देखेंगे यहाँ पर। और खगोल शास्त्री मैक्स मूलर, ये जर्मन के थे। इन्होंने कहा भारत में स्थान यानी हिरण्य, परशुनी यानी सप्त सिंधु प्रदेश हैं। इन नदियों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आर्य कौन है? आर्य किसे कहते हैं? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। आर्य कौन होता है? श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। आगे देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश है। सिंधु है, सिंधु को हिरण्य कहते हैं, रावी को परशुनी कहते हैं, है ना। सतलज है, सतपुड़ा है, चिनाब है, अस्कनी है, सरस्वती है, इसको घग्गर भी कहा जाता है वर्तमान में। झेलम है, वितस्ता है, ठीक है। व्यास है, विपाशा कहते हैं। ये ओल्ड नेम है, ये सारे के सारे क्या, जो वितस्ता है, विपाशा है, का इसमें सरस्वती है, ठीक है, अस्कनी है, सतपुड़ा है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राचीन नाम हैं। आगे देखिए कि इसमें उत्तर में देखो, यहाँ पर उत्तर में हिमालय से लेकर इसका जो आर्य संस्कृति जो बता रहे हैं, इसका फैलाव देख सकते हैं हम। हिमालय से लेकर, हिमालय की मंजूमन की चोटी है ना, वहाँ से लेकर पूर्वी गंगा या पश्चिमी तट, गंगा का पूर्वी भाग व पश्चिमी तट बताया गया। पश्चिम में अफगानिस्तान है, राजस्थान में उत्तरी सीमा है। ये सारे के सारे क्या हैं?
ये सप्त सिंधु या आर्य संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य मतलब इससे पहले अपन देखें सप्त सिंधु वाले अपन देख लिए, उत्तर में हिमालय से कैस्पियन सागर के मुख्य से ये आए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर माना गया है कि ये हिमालय से या कैस्पियन सागरीय के मुख्य मूल हैं, यानी कैस्पियन सागर से ये आए थे। द्रविड़ लोग थे ये, कैसे लोग थे ये, द्रविड़ लोग थे। श्रुति साहित्य है यहाँ पर, अपन यहाँ कहें तो यहाँ पर क्या है, श्रुति। आगे देखिएगा श्रुति साहित्य किसे कहते हैं। श्रुति यानी का मतलब होता है लिपि नहीं होना, सुनकर, केवल सुनकर अभ्यास करना, बोलकर ज्ञान देना, ये श्रुति साहित्य कहलाता था। केवल बोलकर क्या करते थे, आर्य लोग ज्ञान दिया करते थे, यानी ऋग्वेद में श्रुति साहित्य का मतलब यही है, लिपि नहीं थी यहाँ पर, केवल वेदों का क्या करते थे, वो बोलकर ज्ञान दिया करते थे। लिपि का आना, श्रुति साहित्य। प्राकृत भाषा में उत्तर वैदिक काल का होना, प्राकृत भाषा में उत्तर वैदिक काल का होना, यानी प्राकृत भाषा कब आई, उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य आ गए जिसमें 4 वेद थे, 6 वेदांग हैं, मैं आगे बताऊंगा। वेदांग कितने वैसे मैं बता देता हूँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ये 4 वेद हैं। उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद है ना, आप देख सकते हैं मुंडक उपनिषद है, उसमें से 108 में पुराण 18, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, वामन पुराण है ना, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, ये 18 पुराण हैं। आप मालूम, आगे देखिएगा सूत्र साहित्य है। सूत्र साहित्य जिनमें भगवती गीता का, यानी भगवत जो गीता है वो लिखी गई है सूत्र साहित्यों के द्वारा ही। ब्रह्म सूत्र हैं, ये सूत्र साहित्य में आते हैं। और इसमें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दे रखा है, यहाँ पर ये उपनियम हैं, इनके सारे के सारे धर्मशास्त्र हैं, महाकाव्य हैं इत्यादि, ये सारे के सारे क्रम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यताओं के। आगे देखिए यहाँ पर 4 वेद हैं, उच्चारण सूक्त शब्द कहलाते हैं। 4 जो वेद हैं उच्चारण करेंगे वेदों का, और उच्चारण कर्ता होत्री कहलाता है। वेदों का जो उच्चारण करते हैं उसे होत्री कहते हैं। और प्रमाण ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जादू टोना वाला है, सबसे बाद का वेद है, ऋग्वेद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ऋग्वेद है। वेद क्रिया 10 मंडल थे, इसमें 7वें मंडल की रचना घग्गर नदी के तट पर हुई। घग्गर जो सरस्वती है, आज घग्गर नदी के तट पर ये घग्गर नदी लुप्त हो चुकी है। दूसरा, वेद के बाद में जन होता था समाज, जनता का समूह होता था जन। फिर इसके बाद में आया जनपद, राजा का आधिपत्य होने लग गया। पहले जनता ही थी, सब कुछ ऐसे नियम वियम बनाया करती थी सारे, है ना, जन थे। इसके बाद जनपद आ गया, यानी जन में पद आ गया, जनपद कहना तो राजा का पद आ गया यहाँ पर। महाजनपद, जनपदों का समूह ही महाजनपद कहलाता है। और 16 महाजनपद हैं, जिसमें मगध है सबसे प्रमुख है, जो मगध जो गंगा और सोम नदी और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी, इसमें 7 वंशी इस पर राज किए थे। आगे देखेंगे अपन सारे डिटेल। रामायण त्रेता युग का, यानी 4 युग बीत चुके हैं। कौन सा है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के जो पीछे मैं आपको सारी डिटेल बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए रामायण है, रामायण का मतलब राम का जो चरित्र है वो सारा इसमें बखान किया गया। 7 कांड हैं इसमें। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं इसमें। ठीक है, और त्रेता युग 3 देवताओं का यहाँ है। रामायण में 3 देवताएं यहाँ पर हैं। परशुराम था, श्री रामचंद्र जी भगवान थे, और
विष्णु जी, यहाँ का हम कह सकते हैं। इसी के साथ राम प्लस सीता 15वीं सदी का काल हम मान सकते हैं, ठीक है। और रामायण का 46वां स्थान है, हम कह सकते हैं। रामायण एक ऐसी पुस्तक है जिसका 46वां स्थान है गणेश बुक में। और वाल्मीकि जी आदि कवि है ना, और चिड़ी मार, ऐसा कुछ इनका नाम हुआ करता था। आगे देखिए, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 4 युग बीत चुके हैं। सॉरी, 4 युग कौन कौन से हैं? पहला युग था सतयुग, द्वापर युग। सतयुग के बाद में कौन सा युग आता है? त्रेता युग आता है। सतयुग 4 पैरों वाला, 3 पैरों वाला, द्वापर 2 पैरों वाला, और कलयुग 1 पैरों वालों पर सच डटा हुआ था। आगे देखेंगे। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे? यहाँ थोड़े पॉइंट देखने पड़ेंगे कि वैदिक सभ्यता को हम कैसे समझ सकते हैं। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए देखो, अच्छी बात है, वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 BC तक चली थी। वैदिक सभ्यता कब से कब तक चली? 1500 से लेकर 600 BC तक चली। इसी वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं महाजनपद काल आ गए, जो अवध है, अयोध्या आज है, अवध नगरी है, कौशल है, यहाँ की कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकई है, दशरथ की ये पत्नियाँ हुआ करती थी। और राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न, ये चारों भाई हुआ करते थे। सीता है, राम जी की पत्नी थी। लव और कुश इसके पुत्र थे। राम जी का जो चरित्र का जो बखान किया गया है ना, राम जी का जो चरित्र का जो बखान किया गया है यहाँ पर, वो क्या है? रामचरितमानस में है, जिसकी रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। ये तुलसीदास जी है ना, किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट। किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के। अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसमें देखते हैं वाल्मीकि जी, ये एक चिड़ीमार थे, निवास सरयू नदी के किनारे। यूपी में पड़ती है से ये सरयू नदी। कहाँ पर पड़ती है ये? यूपी में होती है। सरयू नदी है जो यूपी में है, सरयू नदी के किनारे, जिसे आज हम क्या कहते हैं? सरयू घाट भी कहते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। 1 लाख श्लोक हैं इसमें। रामायण की लीला, रामलीला 7 कांडों में बटा हुआ है ये, जिसमें बालकांड है, सुंदरकांड है, लंका कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, ठीक है ना। ये ऐसे 1 2 3 4 5 2 कांड हो रहे हैं, है ना। इसी का कांड अपन यहाँ देखें। आगे देखिएगा, रामायण के बाद में रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में बदायूनी नामक का जो राइटर था, बदायूनी किसके समकालीन मान सकते हैं अपन? प्रथम चीनी देश में, यानी बदायूनी था। और इसमें देखो, राम नवमी मनाई जाती है। राम नवमी है ना, चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। राम कथाएं रिपु नाम से जानी जाती हैं। राम जो कथाएं हैं वो रिपु नाम से जानी जाती हैं। ग्रामीण सभ्यता, सिंधु नगरीय पशुपालन, कृषि, यानी पहले कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ रहा है अपने पास, कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की। लेकिन वैदिक सभ्यता को हम कह सकते हैं ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर अपन कह सकते हैं। कॉपीराइट, बहुत से वीडियो को कॉपीराइट करके डाल देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूँ 7737619949, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, ठीक है। कॉलिंग वाले नंबर अलग हैं, केवल ये व्हाट्सअप नंबर हैं, इन पे केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, आपकी कॉल नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में अपन देखिए, ग्रामीण सभ्यता के बाद 1750 में यह पूर्ण पतन हो चुका था। किसका? सिंधु का। इसके बाद में कौन सा एक बाढ़ आई होगी कहते हैं, तो इसके बाद में 1750 में पूरा का पूरा डिक्लाइन शुरू हो गया। और डिक्लाइन होने के 250 साल बाद में वैदिक सभ्यता यानी 1500,
फिर 1600 आएगा, 1650 आएगा, फिर 1500 आएगा, 1550 आएगा, 1400 आएगा, इसी बार चलते चलते 600 आ जाएगा। लेकिन इससे पहले 600 आता ना, इसके बाद में अपन वैदिक सभ्यता के बाद में अपन कह सकते हैं 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था, यानी 563 ईसा पूर्व कहते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। यही कह सकते हैं अपन। डेट का अगर हम इशू देखें यहाँ पर तो डेट का कोई इशू है ही नहीं, आप जानते हैं। आगे देखिएगा, वेदांग हैं यहाँ पर, क्या हैं, वेदांग हैं। यहाँ देखिए वेदांग हैं, वेदांग 6 बताए थे हमने, शिक्षा, कला, नृत्य, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, 6 प्रकार के होते हैं ये। उपनिषद देखिए यहाँ पर 108 नहीं, मुंडकोपनिषद है, छंदोपनिषद है, अन्य और उपनिषद हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। आप देखिएगा यहाँ पर वैदिक काल देखें तो वैदिक काल आर्यों की संस्कृति है। पुराणों में राम के जीवन को 4 युगों में बांटा गया है, राम के जीवन को 4 युगों में बांटा गया है। वो चारों युग मैं आपको बता देता हूँ। पहला है सतयुग है, कहने वाले सच्चाई का युग था, जैसा लोग कहा करते थे कि जैसा ऐसे तथास्तु, तो उस टाइम सब कुछ हो जाया करता था। लेकिन यहाँ देखिए त्रेता युग है, 3 देवताओं वाला युग, यानी इसमें विष्णु जी के 3 अवतार हुए, इसमें 4 हुए। इसमें द्वापर युग में 2 अवतार हुए और कलयुग में कलयुग अवतार अभी होना बाकी है। कहने का मतलब विष्णु जी का अवतार हो यहाँ पर होना अभी क्या है, बाकी है। ठीक है नहीं, ये 4 युग मैंने आपको बता दिए हैं, चारों के चारों। आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए सतयुग में, सतयुग की बात करें तो चारों युग में सतयुग कौन सा है, पहला है मत्स्य, है ना, मत्स्य अवतार हुआ। कौन में कुंवर का कौन केचुआ का अवतार हुआ विष्णु के रूप में, और वराहमीर का वराह अवतार हुआ, ठीक है, वराहमीर, और नरसिंह अवतार हुआ। ये 4 अवतार किसी के, विष्णु के किसके अवतार माने जाते हैं, ये विष्णु जो पालनहार हैं, सृष्टि के पालनहार किसे कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। श्रृंगारक किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं। और निर्माता किसे कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्मा को कहते हैं। ठीक है ना, ये ब्रह्मा हैं। त्रेता युग में देखिए वामन अवतार, परशुराम और राम अवतार। वामन अवतार था वामन का रूप धारण करने वाला। परशु बलि के काल में था ये साहब, बलि के परशुराम था, परशुराम और राम, रामायण बलि और शिव धनुष, बलि और शिव धनुष इसी ने दिया। परशुराम का जो धनुष था शिव वाला वो, ठीक है। द्वापर युग में कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ। यहाँ कंस का वध होता है, बुद्ध अवतार मान सकते हैं। और कलिक भविष्य का देवता, जो कलिक हाथ में तलवार लेकर आएगा और सबका संहार क्या कर देगा, संहार, यहाँ देखिए संहार कर देगा, संहार होगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पर पारसी पुस्तक जिंदावेस्ता, पारसी जो पुस्तक है जिंदावेस्ता, ईरान की पवित्र पुस्तक मान सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ईरान की जो पवित्र पुस्तक है उसका हम यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर अपन कहें तो यहाँ पर देखो पारसी पुस्तक जिंदावेस्ता है, वो ईरान की पुस्तक है। यहाँ पर बोझ कोई अभिलेख से इसका मालूम लगता है। ठीक है, यहाँ का जो देवता था वो जनुथ्रस, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सप्त सिंधु प्रदेश में देखो खैबर दर्रा था आर्यों का आने का, जिसमें सिंधु है, चिनाब पीछे मैंने बताइए सारी की 7 नदियाँ थी इसमें। आप देखिएगा, रिपीट कीजिएगा इस वीडियो को, फिर आगे हम अपन और देखते हैं। इसके बाद में परिवार में देखो, यहाँ पे परिवार पितृसत्तात्मक वैदिक सभ्यता का जो था वो सिंधु घाटी का तो क्या था, सिंधु घाटी का तो था यानी मातृसत्तात्मक, माता का रूप ज़्यादा चलता था, यहाँ पितृसत्तात्मक था। और कबीलाई समाज था, कैसा था, कबीलाई, कबीला जैसे कह सकते हैं अपन। प्रमुख महिलाएं देख सकते हैं यहाँ की, जिसमें सपरा थी, अपरा थी, गोसा है, विश्व तारा है, गागरी है, ये महिलाएं थी। दास प्रथा प्रचलन था, जिसे हम दस्यु कह सकते हैं। दास प्रथा प्रचलित थी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दस्यु कह सकते हैं। ठीक है ना।
यहाँ देखिए दस्यु का मतलब होता है अमानुष, अमानुष यानी अमाज यानी अजन्मा हुआ।